गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है ट्रांसफॉर्मेशन, बैक्टीरियल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन। ये जो प्रोसेस है ट्रांसफॉर्मेशन, इसकी डिस्कवरी की थी ग्रिफिथ ने 1928 में। इन्होंने काम किया व्हेन ही वाज वर्किंग विद डिप्लोकोकस निमोनिया। डिप्लोकोकस निमोनिया के ऊपर जब ये काम कर रहे थे, दो स्ट्रेन्स इन्होंने लिए डिप्लोकोकस निमोनिया का। एक था पैथोजेनिक मतलब वरुलेंट, और जो दूसरा स्ट्रेन था इट वाज नॉन वरुलेंट और नॉन पैथोजेनिक। तो ये जो दो स्ट्रेन थे, एक था S3 टाइप और एक था R2 टाइप। तो इन दोनों के साथ इन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए, और जब इनके रिजल्ट्स आए तो दे कंक्लूडेड विद द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। दे एक्सप्लेन दिस प्रोसेस। तो इन्होंने क्या किया, सबसे पहले ये जो S3 वरुलेंट स्ट्रेन था, पैथोजेनिक स्ट्रेन था, इसको माइस में इंजेक्ट किया। क्योंकि ये वरुलेंट था, पैथोजेनिक था, सबके सब माइस जो थे वो इसके इंजेक्शन की वजह से डेड हो गए। और जब इनको देखा तो इनमें ये वरुलेंट स्ट्रेन जो है ये मिला। उसके बाद जब इन्होंने सेकेंड एक्सपेरिमेंट में इन्होंने नॉन वरुलेंट स्ट्रेन से माइस को इंजेक्ट किया। ये इंजेक्ट करने के बाद इन्होंने देखा कि कोई भी माइस जो है उसकी डेथ नहीं हुई, दे ऑल सर्वाइव्ड। और इन्होंने देखा कि वहाँ पे बैक्टीरिया की एब्सेंस थी। फिर इन्होंने क्या किया, जो ये पहला वाला S3 जो स्ट्रेन था, इसको हीट किल्ड कर दिया। इसको हीट का ट्रीटमेंट दे दिया, जिसकी वजह से जब ये इंजेक्ट किया तो जो माइस थे वो लाइव थे, दे सर्वाइव्ड। इसका मतलब जितना वहाँ जो भी वरुलेंट जो पार्ट था वो डेड हो गया, और एब्सेंस ऑफ बैक्टीरिया यहाँ पे मिला। फिर इन्होंने एक लास्ट में चौथा जो एक्सपेरिमेंट किया, इसमें इन्होंने क्या किया, जो R2 नॉन वरुलेंट और हीट किल्ड वरुलेंट, इन दोनों को मिक्स किया। अब इसमें रिजल्ट क्या आना चाहिए था, यहाँ भी सर्वाइव्ड है, यहाँ भी सर्वाइव्ड है। तो जब इन दोनों को मिक्स किया तो वो सर्वाइव्ड होने चाहिए थे, लेकिन जब इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया और इसका रिज़ल्ट देखा तो रिज़ल्ट बिल्कुल ऑपोजिट आया। और जो S3 के केस में था, द माइस वॉज डेड, वही रिज़ल्ट सेम इनको यहाँ पे मिला। और जब इन्होंने इसको देखा तो यहाँ पे इनको ये वरुलेंट स्ट्रेन बैक्टीरिया जो है वो इनको मिला। सो इन्होंने कहा कि ही कंक्लूडेड कि जो R2 टाइप थी बैक्टीरिया की, वो जब मिक्स की हीट किल्ड S3 से, तो वो S3 टाइप में कन्वर्ट हो गई। इसके बाद 1944 में मैक्लियोड और मैककार्थी ने ये प्रूव किया कि अपने एक्सपेरिमेंट से, कि जब इन्होंने इसको DNA फ्रेगमेंट को, ग्रिफिथ ने तो ये एक्सपेरिमेंट किया था बैक्टीरियल सेल के साथ, और फिर इन्होंने इस DNA फ्रेगमेंट को आइसोलेट किया, और इन्होंने ये प्रूव किया कि ये जो DNA है इट कॉजेज ट्रांसफॉर्मेशन इन बैक्टीरिया। और इन्होंने ये भी प्रूव किया कि DNA एज अ जेनेटिक मटीरियल, दे ऑल्सो रिकग्नाइज दिस, कि जो DNA है वही जेनेटिक मटीरियल है। अब यहाँ पे क्या होता है, जो डोनर DNA है, डोनर DNA मतलब जो देने वाला DNA है, ये सिंगल स्ट्रैंडेड होता है इस प्रोसेस में ट्रांसफॉर्मेशन के। और ये जब एक डेफिनेट लेंथ, ज़्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए, एक डेफिनेट लेंथ ही इसमें एंटर हो सकता है। और जब ये एंटर होता है तो ये जो DNA है, जो कि पहले सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, ये बाइंड हो जाता है बैक्टीरियल क्रोमोसोम के साथ। वहाँ पे वो इनकॉर्पोरेट हो जाता है, रिप्लेस कर लेता है, और उसके बाद वो वहाँ पे कुछ टाइम के लिए रह के वो उसका कॉम्प्लीमेंट्री जो है वो भी काउंटर पार्ट वहाँ पे बना देता है। और उसके बाद जो रिप्लेस DNA है वो लेटर ऑन इट डिस्ट्रॉयड। इस काम के लिए जो एवरी मैक्लियोड है और मैककार्थी हैं, इनको नोबेल प्राइज़ भी दिया गया इस काम के लिए। तो ट्रांसफॉर्मेशन क्या हो गया, ट्रांसफॉर्मेशन हो गया जहाँ पे कि जो DNA है वो एक सेल से दूसरे सेल में जाके पास ओवर होके वहाँ पे उसने वहाँ के DNA के साथ मिल के और अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स को शो किया, और वो बन गए नॉन वरुलेंट से वरुलेंट फॉर्म। सो दिस वाज प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन।
जो कि सबसे पहले ग्रिफिथ ने डिस्कवर किया और फिर उसको प्रूव किया एवरी मैक्लियोड एंड मैककार्थी ने। तो अगर हम इसकी ये देखें, देखिए ये दिस इज़ वरुलेंट बैक्टीरिया S3। जब इसको हीट किल किया तो इसका आउटर कोट तो डिस्ट्रॉय हो गया पर डीएनए डिस्ट्रॉय नहीं हुआ, और ये डीएनए जो है ये सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए ही इनकॉर्पोरेट होता है, तो ये सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए है। ये आ गया ए वरुलेंट। जब इसके साथ इसको मिक्स किया तो ये जो ये वाला था वो इसके यहाँ से वो ट्रांसफॉर्म हो गया, अंदर एंटर हो गया सेल के अंदर, R2 सेल के अंदर, और यहाँ आके इसने क्या किया, इसने ये इंटीग्रेट हो गया R2 के जीनोम के साथ। ये जीनोम था R2 का ये क्रोमोसोम मटेरियल था, डीएनए था, इसके साथ आके ये इनकॉर्पोरेट हो गया, इसने अपना कॉम्प्लीमेंट्री भी बना लिया और फिर ये बन गया वरुलेंट। जो R2 था ये, it has become this one. This has become by the combination of this S3 जीनोम, ये बन गया वरुलेंट। तो इससे ये भी प्रूव हो गया कि जो डीएनए है वही जेनेटिक मटेरियल है, वही एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कैरेक्टर्स को पास ओवर करता है। सो दिस वाज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। थैंक यू।